हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम दक्षिण भारत के राजवंश में वेंगी के चालुक्यों को पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। दक्षिण भारत का इतिहास हम दो चरणों में पढ़ते हैं। एक चरण में हम संगम काल और दूसरे चरण में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को पढ़ते हैं। संगम काल का टाइम पीरियड 100 से 300 ईस्वी की मध्य माना जाता है और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का टाइम पीरियड 500 से 1200 ईस्वी की मध्य माना जाता है। संगम काल में हम मुख्यतः चेर, चूल और पांड्य वंश को पढ़ते हैं, जबकि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में हम पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चूल वंश को पढ़ते हैं। चालुक्य वंश की मुख्यतः 3 शाखा थीं, एक वातापी में, एक वेंगी में और एक कल्याणी में। वातापी के चालुक्यों को चालुक्यों की मूल शाखा माना जाता है और वातापी के चालुक्य से ही वेंगी के चालुक्यों का उदय हुआ था। आज की वीडियो में हम मुख्यतः वेंगी के चालुक्यों को पढ़ेंगे। वेंगी का चालुक्य वंश। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी, जो पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था। पुलकेशिन द्वितीय वातापी में शासन कर रहा था और उसने पूर्वी क्षेत्र को जीतकर उसका शासक विष्णुवर्धन को बनाया था। विष्णुवर्धन ने वहां वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इस वंश की राजधानी प्रारंभ में पृष्ठपुर, फिर वेंगी और अंतिम राजधानी राजमहेंद्री बनाई जाती है। आपको तीनों राजधानियां याद रखना है। प्रारंभ में राजधानी पृष्ठपुर में, बीच में कुछ समय के लिए वेंगी में और अंत में राजधानी राजमहेंद्री में स्थित थी। पृष्ठपुर का आधुनिक नाम पीठापुरम है, जो आंध्र प्रदेश में है। वेंगी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की एलूर शहर के पास स्थित है और राजमहेंद्री भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और इस वंश की राजधानी पृष्ठपुर, वेंगी और राजमहेंद्री थी। इसके बारे में हमें जानकारी इसके अभिलेख और साहित्य से प्राप्त होती है। साहित्य कौन कौन से हैं? अवंती सुंदरी कथा और किराता अर्जुनम से इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अवंती सुंदरी कथा का लेखक कवि दंडी को माना जाता है, लेकिन इसमें इतिहासकारों को मतभेद है। और किराता अर्जुनियम के लेखक कवि भारवी थे। कहीं कहीं कवि भारवी को पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु का दरबारी कवि बताया गया है और कहीं इन्हें विष्णुवर्धन का दरबारी कवि बताया गया है। यह दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा पृष्ठपुर लेख और सतारा दानपत्र लेख से इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पृष्ठपुर लेख आंध्र प्रदेश के पीथमपुरा से प्राप्त हुआ था और सतारा दानपत्र लेख महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। यह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इसमें युवराज बनाने का उल्लेख है। सतारा दानपत्र लेख में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने विष्णुवर्धन को वेंगी के चालुक्य का युवराज घोषित किया था। यह हैं वेंगी के चालुक्य वंश के शासक। सबसे पहले इस वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन बनता है। विष्णुवर्धन का शासनकाल 615 से 633 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कहीं कहीं इसका शासनकाल 644 ईस्वी बताया गया है। यह वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था और जब इसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी तो विजय सिद्धि की उपाधि धारण की थी। विष्णुवर्धन की रानी अय्यणा ने बेजबाड़ा जैन मंदिर में अपार धन दान किया था। बेजबाड़ा अर्थात विजयवाड़ा जैन मंदिर में विष्णुवर्धन की रानी अय्यणा ने अपार धन दान किया था। विष्णुवर्धन को अभिलेख में कुब्ज विष्णुवर्धन भी कहा गया है और सतारा लेख में इसे युवराज और पृथ्वी का प्रिय शासक कहा गया है। विष्णुवर्धन के बाद जयसिंह शासक बनता है। इसका शासनकाल 633 से 663 ईस्वी के मध्य में था। यह विष्णुवर्धन का पुत्र था और इसने पृथ्वी वल्लभ, महाराज, सर्वसिद्धि और पृथ्वी जयसिंह की उपाधि धारण की थी। जयसिंह के बाद इंद्रवर्मन, विष्णुवर्धन द्वितीय, मंगी युवराज, जयसिंह द्वितीय, कुकली विक्रमादित्य, विष्णुवर्धन तृतीय, विनयादित्य प्रथम, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय,
विष्णुवर्धन पंचम और विजयादित्य तृतीय शासक हुए। विजयादित्य थोड़ा शक्तिशाली शासक था। इसने अपने राज्य को पुनः स्वतंत्रता दिलवाई और अपने आसपास के राज्यों पर विजय प्राप्त की। विजयादित्य तृतीय के बाद चालुक्य भीम प्रथम, विजयादित्य चतुर्थ, अम्मा प्रथम, युद्धमल द्वितीय, चालुक्य भीम द्वितीय, अम्मा द्वितीय, दानव कर्ण, जटाचूर भीम, शक्तिवर्मन प्रथम, विमलादित्य, राजराज नरेंद्र और विजयादित्य सप्तम शासक हुए। विजयादित्य सप्तम को इस वंश का अंतिम शासक बताया जाता है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।